चलिए फ्रेंड्स, एक डोमेन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ डोमेन का, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो पक्का बता रहा हूँ कि डोमेन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डोमेन के क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे सही से समझ लीजिए डोमेन का, और देखिए डोमेन आज के बाद आपको कितना आसान लगने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। डोमेन के क्वेश्चन क्या है हमारा, डोमेन है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हमें पता होना चाहिए। डोमेन निकालने का तरीका क्या, देखिए स्क्वायर रूट में अगर कोई वैल्यू दे कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट का हमें मालूम है, स्क्वायर रूट में हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट में हम जानते हैं। देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे डोमेन में, अगर कई फंक्शन एक साथ दे हैं या कुछ बड़ा फंक्शन दिया हो या एक दूसरे से कनेक्ट हो फंक्शन, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो फंक्शन बाहर की साइड में दे रखा है उसी पर डिस्कस करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो बाहर की साइड में दे रखा है वो एक फंक्शन है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस पर डिस्कस करेंगे, इसका डोमेन पता करेंगे, फिर पूरे पे पहुंचेंगे हम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या, देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है सबसे पहला हमारे पास। अब हम जानते हैं कि डोमेन निकालते हैं या स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू हमारे पास होती है कभी भी निगेटिव नहीं आती है। तो स्क्वायर रूट में कितना है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये हमें मालूम है। ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 0 होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर निगेटिव कॉमन लेते हैं। तो आप इसे आप कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं और एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 0 होगा। तो देखिए लेस का साइन है, लेस का जो साइन होता है तो एक फिक्स इंटरवल आता है, फिक्स इंटरवल में वैल्यू लिखते हैं, मतलब लेस एंड इक्वल 0 हो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि फिक्स वैल्यू लेते हैं। तो कितनी हो गई आपके पास, 1 से माइनस 1 के बीच में लेंगे। इसका मतलब अगर लेस एंड इक्वल का साइन है तो हम जो वैल्यू लेते हैं ये वाली लेते हैं, ये वाली इस वैल्यू का यूज करेंगे। इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू हुई वो हुई -1 से 1 के बीच में। कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। समझ में आ गया आपके, क्योंकि लेस का साइन था इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू ली जाती है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे की बात करेंगे, पूरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है, अब हम पूरे की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल 0 होती है। इस पूरे की अगर बात करें तो ये x माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। ओके, तो x अगर इसे उठा के इधर ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो दोनों पक्ष में स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे उठाकर अगर इधर ले आए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1/2 हो जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, x प्लस के 1/√2 और x माइनस के 1/√2, और ग्रेटर इक्वल का है आपके पास साइन। ठीक है, अगर हम इसे प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए माइनस के 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक, क्योंकि इक्वल ग्रेटर का साइन है तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर का साइन होता है तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, ये वाली लेते हैं, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इसे डोमेन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे x बिलोंग टू इतना माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1/√2, इन दोनों का। देखिए इसमें कंडीशन बनी क्या है आपकी, इसमें कंडीशन क्या बनी है, इसमें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर एंड इक्वल होगी माइनस के 1/√2 से, या x की वैल्यू लेस एंड इक्वल होगी किससे, 1/√2 से। ये कंडीशन बनती है, तो या तो माइनस के 1/√2 से ग्रेटर इक्वल होगी या x लेस एंड इक्वल 1/√2 की, क्योंकि इस वैल्यू में ये वाली कंडीशन डिफाइंड होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ग्रेटर इक्वल रहे, हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 रहे। तो इसी वैल्यू में ये डिफाइंड होगा, या तो x की वैल्यू लेस एंड इक्वल 1/√2 ले लेंगे
या फिर x जो है ग्रेटर एंड इक्वल माइनस के 1/√2 लेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी को प्लॉट करेंगे। तो अगर हम इसे इंटरवल, अगर हम इसे अब लिखना चाहें डोमेन की फॉर्म में, तो देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, जब और की कंडीशन लग जाए कि या तो ये या ये फिर होगा, तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो यूनियन लेंगे, तो यूनियन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/√2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अब इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ये हमें मालूम है और आपको भी मालूम है। तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, कि इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते वरना सारा इन्फिनिटी बन जाएगा। अच्छा, माइनस के 1/√2 पे कौन सा लगेगा, तो देखिए इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा, इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा दोनों का। ठीक है, ये तो आ गई इसकी डोमेन, समझ में आ रहा है ना आपके। अच्छा, अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई। एक तो कंडीशन ये बनी है कि x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, -1 के 1 के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से दिस एंड यूनियन 1/√2 से दिस होनी चाहिए। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1/√2 तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं -1 से होनी चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं -1 से होनी चाहिए। तो -1 से पहले की वैल्यू यहाँ पर क्या कह रहा है, मना कर रहा है लेने के लिए, कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसका तो हमें माइनस इन्फिनिटी के बाद तो बहुत सी वैल्यू होंगी जो -1 से पहले है, लेकिन यहाँ पर मना कर रहा है कि नहीं -1 से 1 के बीच में लेना है, तो हमें वो वैल्यू लेनी नहीं है, छोड़नी है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे लेंगे। ऐसे यहाँ पर है 1 तक लेना, लेकिन यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आपको सिर्फ 1 तक जाना है, तो ये वैल्यू भी छोड़नी है, सिर्फ 1 तक पहुँचना है। तो इसे हम करेंगे कैसे, थोड़ा मैं आपको प्लॉट करके बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, वो कोई बात नहीं है। देखिए करेंगे कैसे, देखिए ये है आपके पास माइनस के 1/√2 से 1/√2, अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ओके ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे क्या कह रहा है कि नहीं माइनस इन्फिनिटी से नहीं लेना है आपको, बल्कि कहाँ से लेना है, -1 से लेना है। तो -1 से कहाँ तक लेना है, 1 तक लेना है, तो 1 तक ले लो। ओके, तो ये कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक कहा, इसने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि नहीं -1 से 1 के बीच में जाइए। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों की शर्तें, इसकी शर्त भी पूरी करनी है और ये वाली शर्तें भी पूरी करनी है, लेकिन दोनों की शर्तें मिलानी है। तो देखिए दोनों में क्या मिल सकता है, देखिए हमें लेना फिर क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी छोड़ देंगे, फिर ये वैल्यू लेंगे या फिर ये, फिर और ये वाली वैल्यू लेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो जो हमारे पास डोमेन और फंक्शन बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से नहीं लिखेंगे, इन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, -1 से माइनस के 1/√2, क्योंकि यह कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यूनियन ले लीजिए, यहाँ से क्या ले लेंगे, 1/√2 से कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ओके, अब इन पे इंटरवल कौन सा लगेगा, देखिए इस पर इंटरवल जो है क्लोज्ड ही था, तो क्लोज्ड ही रहेगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन लगता है, लेकिन 1 पर क्या लगा हुआ है, -1/1 पर क्लोज लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्लोज इंटरवल। अब हम लगा सकते हैं क्लोज इंटरवल, कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ये वाली कंडीशन ना होकर ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली डोमेन होगी -1 से माइनस के 1/√2 यूनियन 1/√2 से 1 तक जाएंगे। हमने इन्फिनिटी को छोड़ दिया, हमने इन्फिनिटी छोड़ा, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि नहीं, 1 तक जाना है आपको। माइनस इन्फिनिटी छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा कि -1 तक जाना है, तो हमने ये वाली कंडीशन ले ली, -1 से माइनस के 1/√2 और 1/√2 से 1, ये इसकी डोमेन है। और इसका ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास ये वाला ठीक है, -1 से माइनस के 1/√2 यूनियन 1/√2 से 1। और आई होप आपके समझ में तो पक्का आया होगा, और मैंने बहुत प्रयास करा आपको समझाने का, और अगर इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता डोमेन का, बाकी तो सब इससे आसानी होते हैं क्वेश्चन डोमेन के। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं डोमेन रेंज या जो भी टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन बना के आपने वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा मेथड, तो मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं अपने चैनल पर और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ये आपने वीडियो अगर पूरा देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।